Assalamu alaikum. Welcome to lecture 8 of Softilio Academy's वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना प्रीवियस टेम्पलेट कंप्लीट करने जा रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। सो हम इतना काम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स अवर फुटर साइट। सो मैं अपने टेम्पलेट में आता हूँ और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फुटर टैग। फुटर में आके मैं सबसे पहले लगाऊंगा कंटेनर। अब मैं 4 सेक्शंस बनाना चाहता हूँ, 4 सेक्शंस का 4 कॉलम्स का कंटेनर बनाना चाहता हूँ। सो आई विल कम हियर एंड कॉल 25। अगर हम 100% को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 25 आएगा। सो मैं अपना style.css ओपन करूँगा और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं करूँगा फुटर मार्जिन 30 पिक्सल्स, बल्कि पैडिंग करेंगे इसको हम, पैडिंग 30 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स, बैकग्राउंड ब्लैक। सो ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास हमारा फुटर आ गया। इससे पहले ऊपर वाले सेक्शन को हम, जो कि हमारे पास सेक्शन है न्यूज़ लेटर, इसको हम थोड़ी सी ऊपर से पैडिंग बॉटम से ज़्यादा दे देंगे। न्यूज़ लेटर, आई थिंक न्यूज़ लेटर की हमने CSS लिखी ही नहीं है अभी तक। ओके, न्यूज़ लेटर पैडिंग 20 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। मेरा ख्याल है ऊपर से हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा है, हमें नीचे से देने की ज़रूरत है। सो ये पैडिंग जो है हम सिर्फ अप्लाई करेंगे यहाँ से, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स। सो इट्स बेटर नाउ। अब हम अपने फुटर की तरफ आते हैं। फुटर में हमारे पास कॉल 25 है। सो जहाँ हमने अपने ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ पे ही हम कॉल 25 की क्लास बना लेते हैं और मैं कहता हूँ विड्थ कितनी हो हमारे पास 25% और फ्लोर क्या कर दो आप, लेफ्ट। ओके मैं अब यहाँ पे हर सेक्शन में अपनी कुछ हेडिंग्स लगाऊंगा। लेट्स से हेडिंग 4 अबाउट अस, इम्पोर्टेंट लिंक्स, यूजफुल लिंक्स, एंड लेट्स से रीच अस। सो 4 हेडिंग्स हमारे पास नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कलर हमने क्या करना है, इसका वाइट करना है। सो वी हैव 4 हेडिंग्स हियर नाउ और एक दूसरे के सामने आ रही हैं 25% विड्थ के साथ। सो अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, नॉट मच बिगर नॉट मच स्मॉलर। तो मैं इससे आगे वाले टेक्स्ट को ट्रिम कर देता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गई। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंटेंट में कुछ पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज ये साथ स्टिक हो जाएगा। सो कोड 25 में मैं कहता हूँ इनर। इनर की डिव हमारे पास क्या करेगी, हमारे कंटेंट में कुछ ना कुछ पैडिंग अप्लाई कर देगी फ्रॉम बाउंड्रीज, ताकि हमारा कंटेंट आपस में स्टिक ना हो, जुड़े ना। इस चीज़ की लॉजिक मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि किस तरह हमारे पास इंटरनल डिव के अंदर पैडिंग अप्लाई होती है और पेरेंट डिव के अंदर नहीं होती। जैसा ये कोड 25 है, इसमें आप अगर ऐड करेंगे पैडिंग या मार्जिन तो उससे उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगा उसका और आपके पास टेम्पलेट आपका टूट जाएगा। सो वी हैव डिव इनर। अब इनर की हम डिव बनाएंगे फुटर और डॉट इनर। मैंने कहा पैडिंग 10 पिक्सल्स। सो वी हैव 10 पिक्सल्स पैडिंग हेयर। किस तरह पता चलेगा, एक तो हमारे पास क्लियरली विजिबल है डिफरेंस, एंड सेकेंडली इनर के ऊपर हम देख सकते हैं हमारे पास ग्रीन पोर्शन आ रहा है यहाँ पे। इधर ये हमारे पास इधर ग्रीन पोर्शन है स्लीव पे इनर के ऊपर। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है हमारे पास क्या है, पैडिंग है 10 पिक्सल्स। ओके अब हम आएंगे अपने इस इम्पोर्टेंट लिंक्स वाली साइड पे। तो हम इन तीनों में कुछ लिस्ट बनाएंगे।
इंपॉर्टेंट लिंक्स और यूजफुल लिंक्स में हम लिस्ट बना लेते हैं, यूएल, एंड यूएल में क्या आएगा, एलआई, एलआई में हमारे पास क्या आएगा, ए टैग आएगा, और ए में मैं लिख रहा हूँ लेट्स से होम, अबाउट अस, सर्विसेज, तो हमने ऊपर कौन सा लिंक दिया था, लेट्स से गेट अ कोड, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर देता हूँ इसके यहाँ पे, और हमारे पास अब मैं यहाँ कर देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, हम कॉन्टैक्टस भी यहीं लगा देते हैं, कॉन्टैक्टस, और फंड पॉलिसी लेट्स से terms of use, terms and conditions, let's say how it works, ये हमारा डमी टेम्पलेट है। और अब ये देख सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास दो लिस्ट आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ फुटर के अंदर हमारे पास डेफिनेटली ये वाली दो लिस्ट हैं, मैं इसको कहता हूँ क्लास इज इक्वल टू एफ मेन्यू, एफ मेन्यू फॉर फुटर मेन्यू, एंड एक लिस्ट हम एक यहाँ पे लगा देंगे, और डॉट एफ मेन्यू, मैंने कहा लिस्ट स्टाइल नन, ये हमारे पास इसके बुलेट्स रिमूव हो गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कुछ ये हमारे पास बहुत आगे आ रही है लिस्ट एज कम्पेयर टू अपर पोर्शन। उसकी वजह क्या है, हमारे पास लिस्ट में बाय डिफॉल्ट इसके लेफ्ट पे थोड़ी पैडिंग होती है, तो मैं 0 पिक्सल्स कर रहा हूँ, जिससे ये हमारे पास सेम इन लाइन आ गए यहाँ पे। सो इट्स नाउ मोर प्रिटियर। अब हम फर्दर स्टाइलिंग कर लेते हैं अपने फुटर मेन्यू की। इन एफ मेन्यू जो हमारे पास एल आई है, उसको तो सबसे पहले हम कहते हैं इसकी लाइन हाइट कर दो आप 30 पिक्सल्स। नाउ व्हाट इज़ लाइन हाइट, लाइन हाइट हमारे पास इस टेक्स्ट के टॉप एंड बॉटम पे कितनी स्पेसिंग देनी है ये स्पेसिफाई करता है। सो मैंने इसकी लाइन हाइट कर दिया कि इसके ऊपर और नीचे टोटल 30 पिक्सल्स पैडिंग हो। अब 15 पिक्सल इसके ऊपर होगी और 15 पिक्सल नीचे है हर टेक्स्ट के। सो अब मैं कह रहा हूँ कि इसका साइज भी ठीक है, सब कुछ ओके है, सो वी डोंट नीड एनीथिंग राइट नाउ फॉर एल आई। मैं आता हूँ एल आई में, जो हमारे पास क्या है, ए है। इसका मैंने कहा कलर आप कर दो सबसे पहले वाइट, इसका कलर वाइट हो गया। एंड मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन आप कर दो नन, सो इट्स मोर प्रिटियर एज वी कैन सी। और इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा लेते हैं, लेट्स से एफ मेन्यू एल आई ओवर ए, इसका कलर क्या कर दो जी आप, ऑरेंज कर दो। और यहाँ पे मैंने कहा ट्रांजिशन आप दे दो 0.6 सेकेंड्स, ताकि एक अच्छा ईजिंग इफेक्ट आए। सो वी हैव ओवर इफेक्ट्स एज वेल हेयर, एंड प्यारा भी लग रहा है। अब हम आएंगे अपने रीचर्स वाले पोर्शन पे। यहाँ लेट्स से हम अपना देते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह। तो यहाँ हमने बना लिए अपने पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ बनाया मैंने, उसमें यहाँ लगाया आई क्लास इज इक्वल टू एफ ए कॉल, आई थिंक यही होता है। आगे देखते हैं, मैंने कहा लेट्स से प्लस 923121 लेट्स से 876543 इट्स एन डमी, इट्स अ डमी नंबर, एक डमी नंबर है हमारे पास। एफ ए लेट्स से मोबाइल आ जाएगा, आई थिंक एफ ए फ़ोन आता है शायद, यस। सो वी हैव एफ ए फ़ोन हेयर। और अब मैं जहाँ ब्रेक दूंगा, और इसे ही मैंने कॉपी किया ऊपर से, और मैंने यहाँ कर दिया एफ ए इन वेलप, ये हमारे पास ईमेल के लिए यूज़ होता है। और इसको मैंने कहा info@example.com, so we have nice email here as well। और इसके नीचे अब मैं कहता हूँ लेट्स से हमारे पास एड्रेस है, सो आई क्लास इज इक्वल टू एफ ए मैप मार्कर। आई होप सो यू गाइस नो दैट कि हमारे पास ये मार्कर सारा कुछ कहाँ से आ रहा है। मैंने फ़ॉन्ट उसमें इंक्लूड करना सिखाया था, फ़ॉन्ट्स कैसे इंक्लूड करते हैं ये भी सिखाया था।
मुझे तो ज़ुबानी याद है फ़ॉन्ट ऑसम की क्लासेस, क्योंकि आई हैव यूज्ड इट मैनी टाइम्स, तो आपको भी आनी चाहिए और डेफिनेटली ये प्रैक्टिस से आएगा। अदरवाइज़ आप fontosum.com पे जाके सर्च कर सकते हैं आइकन्स को और आपको उसकी क्लासेस मिल जाएंगी। सो लेट्स से मैंने कहा स्ट्रीट नंबर X ABC टाउन पाकिस्तान, हमने कोई एड्रेस लगा दिया। ओके, मैं आपको इस में एक और चीज़ भी इंक्लूड करना सिखाता हूँ कि हमने किस तरह यहाँ पर मैप लगाना है। ओके, सो यह चीज़ हमारे पास ऐसे होगी। अब मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ के नीचे बना रहा हूँ एक डिव हमारे पास क्या है, सोशल आइकन्स, और उसमें हमारे पास यूएल है और मैं इसको क्लास दे रहा हूँ एस आइकन्स। उसमें हमारे पास आ गई एल आई में आ गया ए, और ए में आ गया हमारे पास आई क्लास इज इक्वल टू एफ ए फेसबुक। ये हमारे पास सोशल आइकन हम बना रहे हैं। यहाँ पे 4 तरह के आएंगे, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड फोर्थ हम यूज़ कर लेते हैं ट्विटर। दैट्स फाइन। सो वी हैव सोशल आइकन्स हियर जो कि हमारे पास शो नहीं हो रहे बल्कि शो हो गए हैं, और लिंक्ड इन के स्पेलिंग हमारे गलत है इसलिए आइकन शो नहीं हुए। सो वी हैव 4 आइकन्स यार। अब हमने इनकी स्टाइलिंग करनी है। सो आते हैं हम इस साइड पे और मैं पकड़ता हूँ एस आइकन्स को, डॉट एस आइकन्स। तो सबसे पहले मैं लिस्ट स्टाइल रन करूँगा इसका ताकि बुलेट्स रिमूव हो जाएं। देन मैं आ रहा हूँ जो एल आई है एस आइकन्स में, उसे मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले क्या कर दे, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक सबसे पहले इसको करो आप, और इनलाइन ब्लॉक। सो वी हैव इनलाइन ब्लॉक्स हियर। मैंने कहा इसकी आप विड्थ कर दो 40 पिक्सल्स और हाइट भी कर दो 40 पिक्सल्स। ओके, सो बैकग्राउंड में से कहता हूँ आप वाइट कर दो। सो वी हैव वाइट बैकग्राउंड्स हियर, और मैंने कहा मार्जिन आप इसको दे दो 5 पिक्सल्स फ्रॉम ईच अदर। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी लेफ्ट साइड से जो स्पेसिंग आ रही है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा पैडिंग लेफ्ट 0 पिक्सल्स। सो इट्स अलाइंड हियर नाउ। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, ए और आई के अंदर, ए और आई टैग के अंदर इसमें अलाइनमेंट करना। मैंने कहा कलर आप इसका कर दो ब्लैक। सो द क्वेश्चन इज कि अब हमने कैसे इन एलिमेंट्स को इसके सेंटर में लेके आना है। मैं एक और काम करता हूँ, बॉर्डर रेडियस कह देता हूँ 50 पिक्सल्स, सो टू बी सर्कुलर। सो अब क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इनको सेंटर कैसे लेके आना है सेंटर में। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशनिंग। सो वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग। सबसे पहले हम एल आई को करेंगे पोजीशन। हमारे पास यहाँ आप देख सकते हो एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, रिलेटिव है, स्टैटिक है, स्टिकी है, इनहेरिट है। ओके, अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टैटिक होती है, स्टिकी एंड फिक्स्ड ऑलमोस्ट सेम है। और हमने अब डिस्कस करना है फिक्स्ड हमारे पास क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को ना आपके पास एक जगह पे फिक्स कर देगा पूरे पेज पे, वो आपका एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको थोड़ी देर में करवा दूंगा लेक्चर के एंड पे। और अबाउट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इन आइकन्स की पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू दीज डिव्स, दीज एल आई आइटम्स, लिस्ट आइटम्स, कि इसके अंदर ये हमारे पास जो 40 पिक्सल है इसके अकॉर्डिंग इसके सेंटर में हमारे पास ये आइकन्स आ जाए। सो एक एलिमेंट है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हमने पोजीशन सेट करनी है, और एक एलिमेंट है हमारे पास जिसकी पोजीशन सेट करनी है। सो जिसके अकॉर्डिंग सेट करनी है हमने, उसकी पोजीशन करनी है रिलेटिव, और जिसकी पोजीशन हमने सेट करनी है उसको हमने क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट। दोबारा बताता हूँ, ये एक एलिमेंट है हमारे पास जिसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है, और एक एलिमेंट है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग, जिसके रेलिवेंट हमने उस एरिया में रहते हुए उसकी पोजीशन चेंज करनी है दूसरे एलिमेंट की, एक वो एलिमेंट है। सो जिसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है उसकी हम रखते हैं पोजीशन रिलेटिव, कि इसके रिलेटेड रहते हुए, इसके रेलिवेंट रहते हुए आपने इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है। और दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये आइकन्स
इनकी पोजीशन चेंज करनी है तो इनको हम क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। इसकी एक आसान एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम रूम की सेटिंग्स चेंज करते हैं तो हमने कहा लेट से बेड हम यहाँ पे रख लें। सो बेड रूम के अंदर रहते हुए हमने स्पेसिफिक जगह पर रखना होता है। सो रूम के रिलेटेड रूम की पोजीशन हमारे पास पोजीशन रिलेटिव होती है और उस बेड की पोजीशन हमारे पास क्या होती है, पोजीशन एब्सोल्यूट। सो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। टॉप से मैं कहता हूँ आप इसको 50% कर दो और लेफ्ट से भी 50% कर दो। ये टॉप और लेफ्ट हमारे पास सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ या रिलेटिव के साथ काम करते हैं, वैसे आपके पास काम नहीं करेंगे। अब मैं चाहता हूँ 50% करने में इतना आ गया। अब मैं चाहता हूँ जितना इसका साइज़ है ना, अपने साइज़ की वजह से ये हमारे पास यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इसका आइकन्स का जितना साइज़ है, इतना साइज़ इस 50% में से माइनस कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, एक एक्स एक्सिस से होता है और एक वाई एक्सिस से होता है। सो अब ये हमारे पास सेंटर अलाइंड हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि जब इस एल आई पे होवर हो तो इसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, ऑरेंज हो जाए। और अगर एल आई के ऊपर आपने कोई ट्रांजिशन लगानी है तो इसको आपको इसमें ट्रांजिशन आपको लगानी पड़ेगी। 0.6 सेकेंड, आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना मर्जी चाहे लगा सकते हैं। सो वी हैव दिस एलिमेंट हियर। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ तक हमारे सोशल आइकन्स लग गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे ऑल राइट रिजर्व का टेक्स्ट आ जाए। सो मैं अपने क्लियर के बाद आके एक HR लगा रहा हूँ। ये HR आ गई मेरे पास। अब मैंने नीचे एक पैराग्राफ लिखा, ऑल राइट्स रिजर्व्ड एंड कॉपी, आगे सेमी कॉलन। ये चीज़ हमारे पास ये कॉपीराइट का साइन बनाती है, एंड कॉपी और आगे सेमी कॉलन। 2021 डेवलप्ड बाय सॉफ्टिलियो एकेडमी। आप यहाँ पे मोस्टली साइट के नीचे आपके पास इस तरह आपके टैग्स लगे होते हैं और उस पर लिंक लगा होता है आपका, लेट्स से softilio.com। सो वी हैव दिस हियर। और अब मैं चाहता हूँ, हमारा टेम्पलेट तो हो गया है कंप्लीट। नाउ आई वांट दैट कि मेरे पास जो है ये रिस्पॉन्सिव हो। लेट्स से इसको इंस्पेक्ट करके स्मॉल रेजोल्यूशन पे चेक करते हैं। ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, नो इट्स नॉट रिस्पॉन्सिव। जब आप यहाँ पे डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ डिवाइसेस आती हैं यहाँ पे। सो इनमें हमारे पास क्या ये रिस्पॉन्सिव है, नो इट्स नॉट रिस्पॉन्सिव। टेम्पलेट इज फिक्स्ड एंड इट्स नॉट गेटिंग एडजस्ट ऑन मोबाइल रिस्पेक्टिवली। सो अब हमने क्या करना है, अपने एलिमेंट्स को, अपने लिखे हुए CSS को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल। इस वीडियो में मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊंगा फॉर मोबाइल, और टैबलेट के लिए हम अलहदा करते होते हैं। सो हमारे पास इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या यूज़ होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया क्यूरीज। तो जहाँ तक आपने कोड लिखा है उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे आगे @ मीडिया मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स। सो ये हमारे पास कंडीशन है। मैक्स विड्थ का मतलब क्या है, मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि इफ स्क्रीन साइज इज लेस देन और इक्वल टू 768 पिक्सल्स, अगर आपकी स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल्स या इससे छोटा है तो आपने इस क्यूरी को रन करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ लिखता मिन विड्थ, इसका मतलब क्या होता कि मिनिमम 768 पिक्सल्स हो या फिर इससे ग्रेटर साइज हो। सो हम 768 पिक्सल से स्मॉलर स्क्रीन के लिए CSS लिखने जा रहे हैं। अब आपने ये क्यूरी लगा देनी है। अब 1 बाई 1 जो क्लासेस आपने ऊपर लिखी हैं उन्हीं को उठा के आपने नीचे उनकी CSS चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू मोबाइल स्क्रीन। लेट्स से एग्जांपल के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी पे लगाते हैं बैकग्राउंड, लेट्स से हो जाए ब्लैक। अभी ये काम नहीं करेगा। हमारे पास मेटा टैग एक यूज़ होता है, मेटा व्यू पोर्ट इन HTML। सो वी हैव मेटा टैग हेयर। ये टैग है हमारे पास जो यूज़ होता है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। आपने अपने हेड टैग में आके इसको लगा देना, व्यू
मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। इसके बगैर आपकी कोई मीडिया क्वेरी काम नहीं करती। अब मैं यहाँ पे आया तो आपने देखा कि मेरे पास मेरी पूरे के पूरे टेम्पलेट का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, ब्लैक हो गया। सो अवर मीडिया क्वेरी इज वर्किंग परफेक्टली। लेट्स गो अहीड। इसको तो मैं पहले मूव कर रहा हूँ। ओके जी, आपकी कुछ याद रखने वाली बातें हैं। एक तो आपको ये चीज़, ये जो मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ बेसिकली ये नोट्स हैं। ओके हमारे पास क्या है, इसमें 3 चीज़ों का आपने करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स। वो 3 चीज़ें क्या हैं? देयर शुडंट बी एनी स्क्रॉल होरी वेब पेज। आपके टेम्पलेट में हॉरिजेंटली कोई स्क्रॉल ना हो, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। ये हमारे पास नीचे स्क्रॉल आ रहा है, ये अगर देखें आप तो मैं इसके साथ स्क्रॉल कर रहा हूँ अपना। एक तो हमारे पास ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। आपने एक इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। नंबर 2, कंटेनर आपका कंटेनर विड्थ शुड बी 100% ऑन ऑल मोबाइल डिवाइसेस। नॉर्मली अगर हम फ्रेमवर्क्स की बात करें, फ्रंट एंड के यूज़ होते हैं, उनमें हमारे पास 90% 95% ऑलमोस्ट विड्थ रखी जाती है कंटेनर की फॉर टैबलेट, और 100% फॉर मोबाइल होता है, लेकिन हम यहाँ 100% ही रखेंगे। एंड नंबर 3 जो आपने ख्याल रखना है, आपने मीडिया की जब यूज़ करनी है तो फ्लोर्स विल बी रिमूव्ड अकॉर्डिंगली। इस अकॉर्डिंगली का मतलब कि आप कैसा टेम्पलेट बनाना चाहते हैं उसका ख्याल रखना है। लेट्स से आपकी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स, उसमें प्रोडक्ट शो हो रही हैं, एक डेस्कटॉप पे 4 शो हो रही हैं। आप चाहते हैं कि टैब व्यू पे वो 3 शो हो, मोबाइल पे आपके पास 50% और 50% उसकी विड्थ हो, और वो 2 प्रोडक्ट शो हो, तो उसके लिहाज से आपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना है। सो मैंने पहली बात की, कंटेनर आपका जो है उसकी विड्थ क्या कर देनी है हमने 100%। सो देखते हैं हमने अगर जैसे ही इसकी कंटेनर की विड्थ अपनी क्या की 100%, तो हमारे पास क्या होगा। मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो वी हैव अ मेजर चेंज हेयर इन अवर टेम्पलेट कि हमारी विड्थ को 100% करते ही हमारी चीज़ें मैक्सिमम इसमें कवर होने की कोशिश कर रही हैं उस एरिया के अंदर। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम वन बाई वन, हम अपने यहाँ से टेम्पलेट को पकड़ेंगे और इसको रिस्पॉन्सिव करते जाएंगे फ्रॉम मोबाइल व्यू। सो ऊपर आते हैं वापस अपने इस HTML पे। हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक मेन्यू की टिप थी, एक लोगो की विड्थ थी। और इधर देखते हैं, ये हमारे पास हमारा मेन्यू है जिसकी विड्थ 80% है, और लोगो एरिया उसकी 20% है। सो हम इसकी विड्थ भी 100% कर देंगे। लेट्स से मैंने कहा मेन्यू कॉमा डॉट, हमारे पास क्या है, लोगो। इसका मतलब क्या है, सेम CSS में 2 क्लासेस अप्लाई कर रहा हूँ। कॉमा से सेपरेट करेंगे तो 2 क्लासेस अप्लाई होगा, स्पेस देंगे तो मतलब इस एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट है, मैं उस पर CSS अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं कह रहा हूँ, एक तो आप इसका कर दो फ्लोट नन। फ्लोट नन होने से आपने देखना क्या होगा, हमारे पास ये वाला एलिमेंट नीचे आ गया है। और नंबर 2 मैंने कहा विड्थ आप इसी कर दो जी 100%। सही है, विड्थ हमारे पास 100% हो गई। अब मैं इस टेम्पलेट के ऊपर आऊँगा। डॉट लोगो में जो हमारे पास क्या यूज़ किया था हमने, H2। सो लोगो H2 हमारे पास जो है उसको टेक्स्ट लाइन आप कर दो जी सेंटर। और मैं कहता हूँ हो सके तो आप इसको क्या कर दो, बल्कि ज़रूरत ही नहीं इसकी कोई पैडिंग देने की, ऑलरेडी ये अच्छी लुक दे रहा है हमें। सो यहाँ पे आते हैं अब इस मेन्यू पे। सो मैंने कहा डॉट मेन्यू, मेन्यू मेन्यू में जो UL है, मेन्यू में जो UL है उसको हमने फ्लोट राइट करवाया था। सो सबसे पहले हम इसका फ्लोट नन करेंगे। मेन्यू में जो UL है फ्लोट नन, और मैं कहता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब ये हमारे पास सेंटर लाइन हो गया। प्लस मैं कहता हूँ अब मोबाइल व्यू पे इसकी पैडिंग लेफ्ट कर दो 0 पिक्सल्स। सो इट इज़ सेंटर लाइन एज पर इट्स प्लेस। लेफ्ट राइट से देखें तो ये सेंटर लाइन हमारे पास सब कंटेंट इसका। इट्स वेरी गुड लुकिंग नाउ। सो नेक्स्ट देखते हैं इस साइड अपने टेम्पलेट को हम अब। ये हमारे पास सेक्शन था हमारा हीरो सेक्शन।
सो हीरो में हमारे पास जो ओवरले और h1 आ रहा है, डॉट हीरो डॉट ओवरले, और इसमें जो h1 है, इंडीड मैं कहता हूँ जो ओवरले में जितना भी कंटेंट है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो आप। सो वी हैव सेंटर लाइन कंटेंट हियर। सो इतना हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो गया। ये जो भी हमारे पास इतनी वाइट स्पेस आ रही है, जब तक हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं करेंगे तब तक हमारे पास ये ठीक नहीं होगी। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारे पास वेलकम टू टेम्पलेट वाला पोर्शन ऑलरेडी ही रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि कंटेनर के अंदर था वो, और कंटेनर हम ऑलरेडी 100% कर चुके हैं। अब हम इस सेक्शन पे आते हैं अपने, जो हमारे पास टेम्पलेट को ख़राब कर रहा है अब तक के। सो इसके अंदर हमने कॉल 33 लगाया था। सो मैं कॉल 33 या कॉल 25, इवन कॉल 66 डॉट कॉल 25, इन सब पे मैं सी एस अप्लाई करूँ। यहाँ कॉल 33 यूज़ हो रहा था, यहाँ कॉल 66 एंड कॉल 33, और यहाँ कॉल 25 का हमारे पास 25 की क्लासेस हमारे पास यूज़ हो रही थी। कॉल 33 ये, कॉल 66, कॉल 33, और यहाँ कॉल 25, कॉल 25। मैंने तीनों पे सी एस अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ फ्लोट कर दो आप इसको नन सबसे पहले। अगर फ्लोट नन होने पे देखना आपने क्या होगा। ये फ्लोट नन करने पे हमारे पास इसका रिस्पॉन्स है, आप देख सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव हो गया है, सब कुछ इनलाइन आ गया, लेकिन यहाँ टेम्पलेट ब्रेक हो रहा है। सो मैं कहता हूँ इसकी विड्थ आप कर दो 100%। सो आफ्टर दैट हमारे पास हमारा टेम्पलेट एक वेरी प्रिटी लुक दे रहा है, और इट्स आई कैचिंग डिज़ाइन एंड इट्स फुली रिस्पॉन्सिव एज वेल। सो आई थिंक सो वी हैव डन विद द वर्क टिल नाउ। और इस लिंक के ऊपर तरह से सप्लाई कर लेते हैं। इनलाइन से लगा देते हैं, लेट्स से कलर वाइट and text decoration none. Okay, that's good. We have css here as well. या इसको हम ऑरेंज कर लेते हैं कलर को, so that it should be consistent as per design perspective in our template. So it's responsive for mobile. अब हम इसको एक iPad पे चेक करते हैं। iPad is also a mobile device, template के लिए भी giving a pretty look, or it's responsive. So I think so you guys will have no question normally, but if you have any question, you guys can contact me on my given details that are in description. And thank you so much for watching. ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।